हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शोभा और हम लोग देखने वाले हैं 2023 ये मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा आने वाला साल। ये साल जो है केतु का साल है। केतु ऑफ कोर्स केतु सबके लिए ही अच्छा रहते हैं, राहु केतु सभी ग्रह हमारे लिए जरूरी है, मगर ये साल में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि चीज़ें जुड़ जाएगी फिर कट जाएगी, ऐसा कुछ ना कुछ होने की संभावना केतु के साल में हो सकती है। तो इसीलिए आपको एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा एज पर न्यूमरोलॉजी। 2023 2+2+3 यानी नंबर 7 यानी केतु। तो आपको यदि ये साल के बेनिफिट आपको उठाने हैं तो आपने क्या करना चाहिए, 2023 ऐसी डेट पूरी नहीं लिखनी है, आपको लिखना है 23 यानी ओनली 23 आपको लिखना है, 20 नहीं लिखना है। इसका कारण बताती हूँ कि 23 जब लिखोगे तो 2+3 = 5 है स्टेबिलिटी का कारक, बुध का कारक, ग्रोथ का कारक, सक्सेस का कारक, कम्युनिकेशन का कारक, तो वो सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। आपको पता है कि हमने लास्ट ईयर सभी को कहा था कि 2022 यानी 2+2 ये 4 यानी राहु का साल था, यानी कंफ्यूजन का साल। तो यदि आपको लास्ट ईयर मीन्स अभी जो आज ये जो साल चल रहा है, जो 2 दिन में ख़त्म होने वाला है, उसके बेनिफिट के लिए आपको कहा था कि पूरा 2022 लिखना ताकि वो साल विनस का बने, विनस के इफेक्ट इसके ऊपर चालू हो। तो इसके लिए अभी बोल रही हूँ कि ओनली 23 लिखना, 2023 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स चेक के ऊपर लिखना पड़ेगा, बट जहाँ जहाँ जो डेली आप लिखते हो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मिथुन राशि वालों के लिए यदि आप 2-3 लिखते हो तो बुध स्टेबिलिटी, आप खुद बुध आपका अधिपति जो है, इष्ट ग्रह जो है वो बुध है, आपके ऊपर बुध जो रूलिंग करता है, तो और भी स्ट्रांग बन जाओगे, बेनिफिट हो जाएगा। तो पूरा ये साल आने वाला 2023 आपके लिए कैसा जाएगा ये हम लोग देख लेंगे कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मैं 4 महीने के कार्ड्स निकालूंगी, फर्स्ट 4, देन सेकेंड 4 स्लॉट और तीसरे 4 महीने क्या क्या और कैसा होगा आपके लिए हम लोग देख लेंगे कि आपके लिए आने वाला 2023 मिथुन राशि के लिए कैसा होगा। जनवरी से लेके अप्रैल तक आपके साथ क्या होने वाला है वो बताने वाली हूँ। वो फाइनेंस के रिलेटेड, वो रिलेशनशिप के रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका 23 कैसे जाएगा। आपको रिलेशनशिप में ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे कि जो आपको पहचान के थे, यानी यदि आप और शुक्र का कार्ड भी है, आप देख सकते हो 6 नंबर का कार्ड, रियूनियन का कार्ड, 6 ऑफ कप्स। अब तक यदि किसी को चाहते थे, किसी को बताया नहीं है कि आप चाहते हो, आप मिलना चाहते हो, आप लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रखना चाहते हो, तो अभी ये साल में आप बोल दोगे। और ऑलरेडी किसी को बोला है, अब उसको अंजाम देना चाहते हो, फाइनल अंजाम, दैट इज शादी करना चाहते हो, तो वो भी ये साल मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर कार्ड है। आपकी शादी हो सकती है, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। नए रिश्ते में जो पुराने रेफरेंस वाले रिश्ते या अपने पहचान वालों से किसी की मदद से आपकी शादी हो सकती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कार्ड। यंग एनर्जी आपके लाइफ में बहने वाली है। मिथुन राशि वाले अपनी सोच, अपनी विचार की मदद से, अपने लोगों की मदद से बहुत ऊपर जाने वाले हो। यदि आप घर चाहते हो, बच्चा चाहते हो, संतान, यदि संतान की अपेक्षा है बहुत सालों के, और या आपको नया घर लेना है, घर बनाना है, वो भी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर अपनी लाइफ ये मई महीने तक आपकी ये सारी अपेक्षाएं पूरी होने वाली है। अब फाइनेंस कैसा रहेगा, या जो बिजनेस में या जो जॉब में आप हो वहाँ क्या ग्रोथ होगी, आप क्या चाहते हो, कैसा रहेगा आपका करियर। तो मैं कहूँगी कि करियर अच्छा है, मगर अपनी इंट्यूशंस के ऊपर ध्यान दो।
आपको समझ में आएगा कि कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं आगे जाना पड़ेगा, कभी पॉज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वो चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, ये तीनों भी फील्ड में आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको किसी भी कहीं भी, मैं जॉब में हो और आपको कुछ डाउट आ रहा है, तो वो डाउट फेंक मत देना, उसके ऊपर सोचो क्या डाउट आ रहा है, यानी आपको क्या इंट्यूशंस हो रहे, वो इंट्यूशंस को निग्लेक्ट करना नहीं, उसको ध्यान देना। आप पक्का आगे जाओगे, सक्सेस आपको है। मगर ये अप्रैल महीने में, अप्रैल मई मंथ तक आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो वो सही है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। अपने मन को पूछो, औरों को बाद में, पहले अपने मन को पूछो, आपको अपनी गाइडेंस मिल जाएगी। या कोई स्त्री होगी जो आपके जीवन में आपको गाइडेंस देगी, आपको उच्च पद मिलेगा, यानी प्रमोशन ग्रोथ यहाँ मिलने के चांसेस है। बट आपको यहाँ थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं और एक कार्ड निकाल के देखती हूँ कि स्पेशली बिजनेस और जॉब में क्या क्या जो थोड़ी अड़चन मुझे दिखाई दे रही है ग्रोथ में है, मगर कुछ संघर्ष के बाद। वो क्या संघर्ष है हम देखेंगे। कहीं आप जो अपेक्षा रखते हो, जो पैसे आने की अपेक्षा रखते हो, बहुत सुंदर कार्ड है। तो ये आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको पक्का अपॉर्चुनिटी आएगी। नया बिजनेस आपके सामने आएगा, या आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसकी ग्रोथ, उसका एक्सपांशन करने का प्रपोजल आपके सामने आएगा। पढ़ रहे हो तो आपको कहीं दूर जगह में जाकर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ये सब जो आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, उसको बरोबर टटोल के देखना। आपका मन आपको क्या गवाही दे रहा है, क्या आपका मन आपको कहीं रुका रहा है, या आपको बोला जाता है सावधान, एक अंतर्मन की आवाज़ यदि आपको आती है, सुनना, निग्लेक्ट मत करना। यदि आप ऐसे करते हो तो आप प्रॉब्लम्स, ये मुश्किलों से आप बाहर निकलोगे। यदि आपने इसको निग्लेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि बाहर के देश में जाके मैं दूसरा जॉब करूं, तो आपके दिमाग में क्या कोई वहम है, क्या आपके दिमाग में कोई डर है, फैमिली को लेकर रहेगा, वो कंपनी के बारे में रहेगा, जो भी डर, जो भी वहम आपके दिमाग में है, उसके ऊपर सबसे पहले काम करो, सोचो, लोगों के साथ बात करो। यदि आपने ऐसा किया तो समझ जाना कि आप प्रॉब्लम में से बाहर निकलोगे। मगर नहीं ऐसा किया, आपके अंतर्मन की आवाज़ यदि आपने नहीं सुनी और आपने ये अपॉर्चुनिटी उठा दी, तो शायद आपको इसको फेस करना पड़ेगा। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स यानी आपने नई अपॉर्चुनिटी तो ली सॉरी, मगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत कुछ मिले। समझो आप 100% कुछ चाहते हैं तो मिलेगा आपको 70%, और फिर आप नाराज़ हो गए क्योंकि अब तक आपको आदत है कि 110% मिलने की, यहाँ ये 70 to 80% मिलने के चांस है। और ऐसे समय में आप अपने मन को, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मन को तकलीफ होगी। आप दोहरी अवस्था में, यानी मैं क्या करूं, ये मैं कंटिन्यू करूं या नहीं, मुझे पीछे मुड़ना है या आगे जाना है, ये बहुत सारी बातों में, सोच में आप रह जाओगे। ये समय आपको अप्रैल महीने तक ऐसा समय रहने वाला है। तो अपने मन के ऊपर ध्यान देना, अपने इंट्यूशंस के ऊपर ध्यान देना, चीज़ों के बारे में खोज करना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में बरोबर जांच पड़ताल करके ही आगे जाना चाहिए। मई मंथ तक आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट 4 मंथ, जून से लेकर क्या होने वाला है, आप अचीव तो बहुत करोगे, मगर ये अचीवमेंट में कुछ ना कुछ पिंच तो आपको जरूर लगेगा। यदि आप किसी को चाहते हो, मैंने पहले ही कहा कि आप किसी को चाहते हो तो वो व्यक्ति जीवन में आएगी, मगर आपको सब कुछ जो गुड़ी गुड़ी दिख रहा था ना, वो अभी उसमें से कुछ आपको थोड़ा सा चुभने को चालू होगा। तो फिर से कह रही हूँ
कि अंतर्मन आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन वैसे होगी, ये आपकी मन की जो आपकी अपेक्षा है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, वो अपेक्षाओं की वजह से आपका मन उचाट हो रहा है, आपका मन खराब हो रहा है। इसका मतलब ऐसे नहीं है कि सिचुएशन खराब हो, सामने की व्यक्ति खराब हो। आप अपने मन को जांच लीजिए। एस्पेशली ये आपको मई के बाद, मई तक जैसे जून लगेगा, जून के बाद आपको ये चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। आपको जो जून तक जो आपको संकट लगते हैं कि फॉरेन में जाके वहाँ सेटल होना चाहते हो, या जॉब करना चाहते हो, या बिजनेस वहाँ डेवलप करना चाहते हो, तो अब मई मंथ के बाद ये अपॉर्चुनिटीज़ फिर से आपके सामने आएगी। आप मई मंथ तक गो स्लो, बट उसके बाद में फिर से वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। आप एक बार फिर से उसके ऊपर सोचने लगोगे। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, जॉब में प्रमोशन लेके जाना चाहते हो, नया जॉब लेके जाना चाहते हो, तो मई मंथ के बाद फिर से वो समय अच्छा बेहतरी की तरफ जाएगा। मगर ये पूरे साल में मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये कंफ्यूजन होगी नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट जनरल टेंडेंसी, पूरे दुनिया में जो बदलाव होंगे, उस बदलाव की वजह से दो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी आप कंफ्यूजन में रहोगे। क्या करूं समझ में नहीं आएगा। एक बात याद रखना, भले आपको लगेगा मुझे आगे जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करूं आगे समझ में नहीं आ रहा है, मगर फ्रेंड्स डरना नहीं। आपको कुछ ना कुछ रास्ता 100% आपके सामने आएगा। कुछ तो गाइडेंस मिलेगा, कुछ ऐसा होगा कि आप डिसीजन लेने के लिए तैयार होगे। थोड़े से फाइनेंसेस आपके मई मंथ के बाद, फाइनेंस के ऊपर भी थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो पैसे आने वाले हैं, वो पैसे कहीं अटक जाएंगे, या आपने कहीं से लोन लिया है। तो फ्रेंड्स एक बात बोलूँगी कि यदि आप लोन लेते हो, बिजनेस ग्रोथ के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, एक बात याद रखना कि मंगलवार के दिन कभी भी डिसबर्समेंट ऑफ लोन मत लेना। यदि आप ऐसा डिसबर्समेंट ऑफ लोन लेते हैं तो आपको तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, आपके कर्जे बढ़ सकते हैं। मई मंथ से लेकर आने वाले 4 महीने में आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। मगर यदि आप इसके ऊपर बरोबर सोच समझकर आगे चलो तो आपका हाथ कोई भी रोक नहीं सकता। मीन्स गाइडेंस एंड गाइडेंस याद रखना। बिना सोचे समझे, बिना विचार, बिना प्लानिंग कुछ भी नहीं करना है। आप बोलोगे ये कौन सी बड़ी बात है, मगर जब अच्छा होता है ना तो गधा भी पहलवान होता है। तो फ्रेंड्स ये समय थोड़ा सा हल्का, मैं बिल्कुल निगेटिव कुछ नहीं कहूँगी, बट हल्का सा हमारे लिए पोषक नहीं है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। प्रॉपर क्या हमें तकलीफ है उसको देखना है, तकलीफ का सॉल्यूशन क्या रहेगा ये भी आपको देखना है। फ्रेंड्स डॉग्स जो रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स, बाय मिस्टेक भी उनको मारना नहीं। उनको आप कुछ खिला सकते हो, आपसे नहीं बनता तो ऑर्फन्स, यानी जो एनिमल ऑर्फनेज रहता है, एनिमल्स का भी ऑर्फनेज रहता है, उनको केयर लेने वाले लोग होते हैं, वहाँ जाके आप कुछ डोनेट करो, उनके मेडिसिन के लिए पैसे दो। आपके रास्ते हैं ना एकदम क्लियरली, ये कन्फ्यूजन पूरा हट जाएगा। अगस्त महीने तक आपको ये पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। जो भी फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हो, फॉरेन बिजनेस में जाना चाहते हो, एजुकेशन करना चाहते हो, अगस्त महीने तक पूरी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जो उपाय बोला है वो उपाय आपको करना पड़ेगा। सितंबर महीने के बाद क्या होने वाला है आपके साथ? यस, सितंबर महीने से थोड़ा सा अपने ऊपर एक ध्यान देना पड़ेगा कि एडिक्शन, किसी ना किसी चीज की लत लगने की संभावना, कभी कभी प्यार की भी लत लग सकती है। यानी अपने आप को संभालने को सीखो, कंट्रोल योर इमोशंस।
किसी भी चीज़ की आहारी मत जाना, यानी कोई भी एक्सट्रीम चीज़ आपको नहीं करना है। सी दैट हाउ यू विल प्रोसीड। आपका जीवन में आपको यदि आगे जाना है, अच्छी तरह से जाना है, तो आपको कैसे आगे जाना पड़ेगा, क्या करोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी। यानी प्रिकॉशंस, अलार्म दे रहा है आपको ये। अगस्त महीने के बाद आपको ये बात देखना, अगस्त सितंबर पकड़ लेना, सितंबर महीने से आपको ये बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि वो सिचुएशन नॉर्मल से अलग है। यानी आपके जीवन में आपको कहीं से कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा कि जो आपको कुछ गाइडेंस दे रहा है, जो नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं मिलता, वो गाइडेंस आपको मिल सकता है। आपको आपके फायर एलिमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब अग्नि तत्व को कैसे बढ़ाओगे, क्योंकि अग्नि तत्व जब स्ट्रांग होगा तो ही आप आगे बढ़ चढ़ कर काम करोगे, नहीं तो आपको ये पीरियड में लेजीनेस आने के संभावना, काम करने की ताकत नहीं, डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। तो आप क्या करोगे, अग्नि तत्व आप एकदम सिंपल वे, यानी सूर्य को जल देना, सुबह उठकर अग्नि आपका बढ़ जाएगा। या फिर घर में कर्पूर जलाना, कुछ भी अग्नि, भगवान को दिया दिखाना, ये बातें यदि करते हो तो आपके जीवन में स्फूर्ति, ग्रोथ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए जो ताकत चाहिए, वो सारी ताकत आपके पास आ जाएगी। कोई सिचुएशन है जो फेवरेबल बनेगी और आपको बेनिफिट होगा। आप आगे जाकर जो भी काम करना चाहते हो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि सेलिब्रेशन टाइम, यानी ये सब होगा तो सेलिब्रेशन होगा ही ना। ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई तो आपको उत्साह देने वाला, कोई तो आपको फुर्ती देने वाला, कोई तो मोटिवेशन देने वाला। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो डेफिनेटली आप आगे ही बढ़ते हो। 3 लोग, यहाँ भी आपको 3 का ही कार्ड, यहाँ भी आपको 3 का ही कार्ड। यानी आपके जीवन में जो व्यक्ति जो एंट्री लेने वाला है, वो फ्रेंड हो सकता है, वो आपका फिलोसोफर हो सकता है, गाइड हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, या फिर आपका कोई कलीग भी हो सकता है। वो आपको ऐसी गाइडेंस देगा कि एकदम आप आगे ही आगे जाओगे। आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने की यहाँ चांसेस है, संभावना होती है। तो 4 ऑफ कप्स, ये जो लास्ट के 4 मंथ है, आप इतने खुशी से पूरी तरह से भरे रहोगे, आप बैलेंस में चलोगे, आप अपना प्यार दूसरों को भी देने को सीखोगे, क्योंकि अब तक आपके जीवन में काफ़ी बैलेंस होगा। फिनेंशियली स्ट्रांग बनोगे, जो भी मुश्किलें, वो मुश्किलें उठा के फेंक देने की साहस आप में होगा, और इसकी वजह से आप एकदम हैप्पीनेस के जोन में रहोगे। एक ही चीज़ यहाँ आपको करनी है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी आपके सीक्रेट्स लोगों को मत बताना। हो सकेगा जिनको जरूरी है उनके साथ ही डिस्कशन, किसी के भी साथ उठ के ये डिस्कशन करूँगा, वो नो, नॉट एट ऑल। कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। जो सोचा उसको काम आप करके ही रहना, समझ लेना आप एक क्वीन के जैसे बनोगे। ऐसी व्यक्ति आप बन सकते हो। आप स्त्री हो या पुरुष, आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो लोगों को प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हो। आपकी वजह से लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाएगी, फाइनेंशियल ग्रोथ आ जाएगी। आपकी वजह से आपका तो जीवन बदलेगा, लोगों का भी जीवन बदलेगा। मिथुन राशि वाले, यदि आप बॉस हो, कोई यहाँ जॉब करते हो तो बॉस हो, तो आपके गाइडेंस के वजह से आपके कलीग का काम भी बहुत अच्छा होगा। और यदि आप बिजनेस में हो तो आपकी वजह से कई लोगों का पेट भर सकता है। यानी आप जो रोजी रोटी उनको कमा के दोगे, ये आपके दिमाग से होगी। आपकी ग्रोथ यानी उनकी ग्रोथ, यानी सभी लोग मिलकर आपको बड़ा आशीर्वाद दे,
ऐसी सिचुएशन आपको 2023 में आ सकती है। सो मिथुन राशि के लिए बहुत ही सुंदर वार्षिक फल है। बीच बीच में तकलीफें हैं, बट रात होती है तो ही उजाला यानी दिन का महत्व होता है। पूरे 24/7 उजाला रहे तो हम अंधेरे का महत्व नहीं समझेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर जो गाइडेंस दिया है प्लीज़ फॉलो करना। कुत्तों की सेवा करना, आपको आपके इष्ट देव यानी इष्ट देव आपके कोई भी हो, मगर गणपति बप्पा की आराधना आपको जरूर करनी है, क्योंकि 2023 ये केतु का साल है और केतु यानी केतु के जो अधिष्ठाता देव होते हैं वो हैं श्री गणेश जी। इतना करके बस आगे चलिए एंड यू सी आप पूरी तरह से अपने जीवन को बदली कर सकते हो। सो कोई भी डाउट रहेगा आप प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हो। आपको मैं ज़रूर आपका वो जो भी डाउट रहेगा उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश नहीं, मैं 100% करूँगी, क्योंकि हम सभी यूनिवर्स के सबसे लाडले बच्चे होते हैं और यूनिवर्स हमें अपने आप वो गाइडेंस देती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। कमेंट में ये भी बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। आपके लिए वीडियोस हम बनाते रहेंगे। बाय बाय।